Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET GRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query regarding study material, then you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. This is our study material that we are providing. If you have a query regarding this study material like previous year question paper, practice set, question bank, combined individual set of 5 branches, quick revision notes, so you can mail us on our ID sbscholarsacademy@gmail.com. So let's discuss today the first topic of human development, that is principles of growth and development. जब आप होम साइंस का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर यूनिट 8 है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, तो अंडर विच दैट यूनिट आई एम टेलिंग यू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि ड्राइवन है, जो कि हमें दिए हुए हैं, तो उसकी उन प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट. तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल लॉज हैं या जो भी ट्रूथ हैं. बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं जैसे वर्क करते हैं, दे आर लाइक न्यूटन है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया. तो सेम वे जो हमारी थ्योरी डेवलप्ड होती है, तो उन थ्योरी से जब हम कुछ नया और बनाते हैं, कुछ हमारे ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल लॉ हैं, ट्रूथ हैं, जिसे हम प्रिंसिपल कह सकते हैं. अब उनके बेसिस पे हम और नया क्या ड्राइव कर सकते हैं. सो दैट इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल, राइट. तो अब हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या होता है. ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हरलॉक हमारे बहुत अच्छे थ्योरिस्ट हुए ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिन्होंने हमें बताया कि ग्रोथ क्या होती है. ग्रोथ एक बेसिकली एक चेंज होता है. चेंज मतलब कह सकते हैं कि एक बदलाव होता है जो कि साइज़ के अंदर आता है, जिसे हम देख सकते हैं क्वांटिटेटिव. फॉर एग्जांपल मैं देखूँ इसका, तो हाइट हो सकता है ना, वेट हो सकता है. वो क्या होती है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज अ ग्रोथ. ग्रोथ मतलब जब उसका एक चेंज होता है, एक बदलाव आता है उसके साइज़ में, उसके प्रपोर्शन में, कि वेट जैसे बढ़ रहा है, घट रहा है ना. उसके डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके फीचर्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं. एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन, ठीक है, कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे बच्चे की चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, पुराने फीचर्स ख़त्म होते होते नए फीचर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो अपनी बॉडी के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है. तो दैट इज़ नोन एज अ ग्रोथ. बेसिकली एक काइंड का ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. ग्रोथ जो होती है वो हमारी क्या होती है, फिज़िकल होती है, वेयर एज डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा मेंटल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट क्या होता है. बेसिकली डेवलपमेंट की बात करती हूँ, जैसे मैंने बात की कि ग्रोथ जो होती है वो फिज़िकल होती है, वेयर जो डेवलपमेंट होता है वो मेरा एक फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है. तो डेवलपमेंट जो टर्म होती है वो इंक्लूड होती है ग्रोथ को, लेकिन उसके अंदर थोड़े एब्स्ट्रैक्ट चेंजेस देखे जाते हैं. क्योंकि ये हमारी विदाउट एनी कॉन्क्रूड, विदाउट एनी फिजिकल ग्रोथ होती है. लाइक इसके अंदर हमारा प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंज होता है. ये नहीं होता कि आपका टॉडलर तक आप आ गए तो आपका ग्रोथ रुक गया या आपका डेवलपमेंट रुक गया. डेवलपमेंट जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड इट कैन बी टिल अंटिल डेथ. तो ये जो होता है ये हम हर स्टेजेस पे हमें एक नया डेवलपमेंट हम अपने अंदर देखते हैं. तो प्रोग्रेसिव सीरीज़ क्यों किया गया है, क्योंकि सिर्फ ये हमारा फिजिकल नहीं रहता है, इट कैन बी प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने एल्डर से, अपने जूनियर से. सो दैट्स व्हाट कॉल्ड इज़ अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न एंड अ चेंज इन माई सेल्फ. ठीक है, वो मेरे बिहेवियर के अंदर चेंज हो सकता है, वो मेरे परसेप्शन, मेरी मैचुरेशन. सो इट्स डिपेंड अपॉन द थिंग ऑन द प्रोग्रेसिव सीरीज़. ठीक है, तो ग्रोथ क्या हुई, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज हो गया जिसमें एक बदलाव होता है उसके फिजिकल चेंजेस में, वेयर एज डेवलपमेंट इंक्लूड करता है ग्रोथ को, लेकिन वाइडर टर्म्स है. वाइडर टर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आते हैं मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली. तो दीज ऑल आर नोन एज अ डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट के लिए. अब ग्रोथ जो होती है दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल ग्रोथ हो रही है हमारी. जैसे कि मोटर के लिए हम उसके बात कर सकते हैं, है ना. इट इज़ कैन बी ऑफ फिजिकल और अपीयरेंस इन द इंक्रीज इन साइज, वेट और सम ऑर्गन्स. सो दैट इज़ नोन एज अ चेंजेस इन ग्रोथ और ग्रोथ. डेवलपमेंट की मैंने बात करी, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज, इट रिजल्ट्स इन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस. सो आपको समझ आया, इट्स लाइक
प्रिंसिपल क्या होता है, जब ऑलरेडी जो हमारे फंडामेंटल लॉ ट्रुथ जो ड्राइव होते हैं उनके बेसिस पे मदर्स ड्राइव करते हैं या और हम उसके बेसिस पे नए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो दैट इज़ नॉन प्रिंसिपल। ग्रोथ होता है कि एक प्रेडिक्टेबल चेंज है, एक पैटर्न है, एक चेंज इन साइज़, फॉर एग्जांपल हाइट और वेट की मैं बात कर सकती हूँ। डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, डेवलपमेंट क्या होता है, जब एक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे प्रोपोर्शन में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एज एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, फीचर्स जो होते हैं पुराने वाले, तो इट्स नोन एज काइंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिफेलोकॉडल। नेक्स्ट इज प्रॉक्सीमोडेस्टल। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे। बेसिकली सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सीमोडेस्टल क्या होता है, ये जो दोनों टर्म है ये ग्रोथ के रिगार्डिंग है कि जितने भी हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें ये दोनों प्रिंसिपल्स ह्यूमन ग्रोथ के काम आते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ है जो कि सब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो सिफेलोकॉडल क्या होता है, बेसिकली एक डायरेक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये एक डायग्राम है, इसमें मैं आपको इससे समझाऊंगी बेसिकली व्हाट इज़ सिफेलोकॉडल, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होता है, एक राह हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मिलती है। बेसिकली हमारा हेड रीजन से स्टार्ट होता है। सिफेलोकॉडल स्टार्ट फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है, वेयर एज प्रॉक्सीमोडेस्टल रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस रीजन। सो सिफेलोकॉडल क्या हुआ कि जो हमारा सिर वाला हिस्सा है वहाँ से ग्रोथ शुरू होके पहले देन इट लीड्स टू द अदर ऑर्गन। बेसिकली इट इज़ लीड्स टू वर्टिकली। जो इन्फेंट होता है वो अपना हेड कंट्रोल करना शुरू कर देता है, सिर को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। उसके जो फेस्ड मूवमेंट होते हैं फर्स्ट 2 मंथ पे वो हमें देखने को मिलते हैं। वो अपने आर्म्स को लिफ्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि जो इसमें सिफेलोकॉडल में जो पैटर्न होता है दैट इज़ फ्रॉम हेड रीजन टू योर अनदर ऑर्गन, इट लीड्स टू वर्टिकली, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये वर्टिकली होता है, तो वो अपने आर्म्स को लिफ्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपना हेड कंट्रोल, जैसे हम देखते हैं ना बच्चा ग्रोथ आनी शुरू होती है बच्चे के अंदर, सबसे पहले अपना हेड हिलाता है, हेड को कंट्रोल करना शुरू, आर्म्स को लेफ्ट करना शुरू करता है। तो इन द सेम वे धीरे 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 ही ओवर लैग्स की क्रॉल करना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, थोड़ा खड़ा होएगा, सहारा लेके खड़ा होएगा, स्टैंडिंग देन वॉकिंग। तो इन द सेम वे सबसे पहले ये नहीं कि उसने खड़ा हो गया देन अपना हेड हिलाना शुरू करा, नो, देर इज़ सम पैटर्न, देर इज़ सम काइंड ऑफ अ ग्रोथ की एक पैटर्न होता है जिसपे वो बच्चा फॉलो करता है। तो वो सिफेलोकॉडल वाला पैटर्न क्या है कि फ्रॉम हेड रीजन टू और अनदर ऑर्गन्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट सिफेलोकॉडल, दैट इज़ ऑल सिफेलोकॉडल की सिर से शुरू होएगा डेवलपमेंट और ग्रोथ, देन इट स्टार्ट्स टू द अनदर। ये नहीं कि पहले सिर बड़ा हो रहा है देन इट्स बेसिकली कि बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करना शुरू करता है, फिर आर्म्स लिफ्ट करना शुरू करता है, जैसे जिसको बेड पे क्रॉल करना शुरू कर देगा बॉडी के साथ। जब ये सब उसका एक पैटर्न है ग्रोथ का, तब वो क्या करता है, स्टैंड खड़ा होना शुरू होएगा, तब चलना शुरू करेगा, घुटने के बल चलना शुरू करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि देयर इज सम पैटर्न विच स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड इट गोज टिल टुवर्ड्स द अदर फॉलोड ऑर्गन्स। तो बेसिकली इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारा चेंज एक ग्रेजुअल चेंज होता है हमारे हेड साइज़ में। बेसिकली अगर हम कंपेयर करें अपनी बॉडी साइज़ से, जब हमारी ह्यूमन ग्रोथ होती है किसी भी ह्यूमन की, तो जो हमारा बॉडी जो डेवलपमेंट होता है हमारे फेस का, हमारे हेड साइज़ का, दैट इज़ ऑल कंप्लीट एट पहले एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी साइज़, हाथ पैर, ठीक है। तो दैट्स अ वन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉडल कि हेड रीजन जो होता है दैट इज़ ग्रेजुअल चेंज एज़ कम्पेयर टू अ रिलेटिव बॉडी साइज़। नेक्स्ट इज प्रॉक्सीमोडेस्टल। पहले हमने पढ़ा सिफेलोकॉडल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सीमोडेस्टल। प्रॉक्सीमोडेस्टल क्या होता है, देखो हम उसमें देख सकते हैं एरो हमारा ऐसे था, ठीक है, सिफेलोकॉडल में, क्योंकि उसमें एक हेड रीजन से अदर रीजन पे हमारा ग्रोथ प्रपोर्शन शुरू हो रहा था। वेयर एज प्रॉक्सीमोडेस्टल डेवलपमेंट में क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम योर सेंटर और कोर टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली प्रॉक्सीमोडल सेज कि फ्रॉम आउटवर्ड टू डाउनवर्ड, वेयर एज प्रॉक्सीमोडेस्टल सेज फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन। ये नहीं कहता कि आपको ऐसे चलना है या ऐसे चलना है, इट सेज कि आपका सेंटर से इट लीड्स टू द आउटर डायरेक्शन। सो प्रॉक्सीमोडेस्टल इज कि व्हेन फ्रॉम द सेंटर द बॉडी डायरेक्शन और द चेंजेस आर फ्रॉम टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। देख सकते हो आप एरो में इसमें दिखाया हुआ है कि बाहर की साइड
जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एक सेंटर कोर से, तो इट लीड्स टू अ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली हम जब मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो वो सेंटर से शुरू होती है एंड इट रेडिएट टुवर्ड्स अदर्स। तो पढ़ते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में कि देखो हमने लिखा है सेंटर और मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि सेंटर से शुरू होती है या मिड लाइन ऑफ द बॉडी से शुरू होता है और बाहर की साइड होना शुरू होता है, तो दैट इज़ नोन एज अ प्रॉक्सिमोडिस्टल। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो लिम्स बड होते हैं बच्चे के, वो पहले डेवलपमेंट होना शुरू होता है, फिर फिंगर्स, फिर टॉज। अब देख सकते हो आप कि लिम्स बड पहले डेवलप शुरू हुए, फिर फिंगर्स, फिर टोज। तो इन द सेम वे कि इट लीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो नेक्स्ट इज large muscles of arms and legs are known to voluntary control earlier than fine muscles। voluntary control क्या होता है कि जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, that we can control। involuntary control क्या होता है, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो voluntary control क्या होता है कि बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है आर्म्स और मसल्स पे अर्लियर देन, पहले जैसे फाइन मसल्स और हैंड्स, फीट। तो वॉल्यूंट्री कंट्रोल मतलब कि बच्चा कंट्रोल कर पा रहा है। इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक जैसे मेरी पलकें होती हैं ना, आईलिड्स होती हैं, वो आईलिड्स कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल। वेयर इज माई आर्म्स, माई लैग्स, कि मेरे को कैसे उठाना है, कैसे बैठाना है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूंट्री कंट्रोल। तो इसमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल में। स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब जो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल सिफेलोकॉर्डल था, इस पर टर्म पूछ लेता है वो कई बार एनटीए जेआरएफ कि आपका सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, दैट इज़ फ्रॉम योर हेड रीजन टू अदर ऑर्गन्स। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट हमारा कॉन्टीन्यूस होता है और ग्रेजुअल होता है। कंटिन्यूस मतलब कि वो रेगुलर चलता है, ये नहीं कि एक स्टेज पे आने के बाद वो रुक जाता है। डेवलपमेंट जो होता है दैट इज़ कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ये नहीं कि एक साथ टॉडलर में आ गया तो मेरे हाथ पैर बड़े हो गए। एक एज के साथ मेरा डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। ये नहीं कि एक एज पे रुक गया या नहीं हुआ, बर्थ से लेके डेथ तक, कंसेप्शन से लेके व्हेन द मदर इज़ गेटिंग प्रेग्नेंट। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है, ग्रेजुअली होता है, बट इट ऑल टेक्स ग्रेजुअली। ठीक है, नहीं इट डजेंट कम ऑल ऑन सडन कि एक साथ हो रहा है, नहीं। हमेशा एक मेच्योरिटी तक जब इंडिविजुअल पहुंचता है तो वो कंजप्शन कंटिन्यूस रहता है। बदलाव जो होते हैं वो रेगुलर रहते हैं, है ना, फिजिकल, मेंटल और अनटिल डेथ, जब तक हमारी लाइफ साइकिल एंड होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मेरा इन्फेंट तक होएगा या मेरा टॉडलरहुड तक होएगा या एडोलसेंट तक, बट इट इज़ टिल अनटिल डेथ। और ग्रेजुअल होता है कि ये नहीं कि एक एज में ज़्यादा हो गया, एक एज में कम हो गया। इट्स ऑल अबाउट योर maturity, it's all about the traits, it's all about the age। बेसिकली डेवलपमेंट एक ही, हमें मेच्योरिटी आ गई उसके बाद हमारा डेवलपमेंट बंद हो गया, नो डेवलपमेंट अनटिल डेथ। ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंट कि मेच्योरिटी आ जाती है, कई बार हमारा हाइट वेट रुक जाता है एक एज तक आकर, मतलब अगर मैं बात करती हूँ। वेयर एज डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा कभी भी नहीं रुकता है, इट इज़ ऑल कॉन्टीन्यूअस एंड ग्रेजुअल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिक्वेंशियल प्रोसेस की, कि व्हाट इज़ सिक्वेंशियल। बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल मतलब ऑर्डर होता है, ये नहीं कि मैंने जैसे बात करी कॉन्टीन्यूस ग्रेजुअल में कि एक एज पे आने के बाद या एक स्टेज पे आने के बाद वो रुक गया या एक स्टेज में ज़्यादा हो गया। बेसिकली एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने बात करी सिफेलोकॉर्डल की, तो वो भी तो एक पैटर्न है कि हेड से स्टार्ट। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करी आउटर रीजन की तरफ, तो बेसिकली क्या होता है, ये एक पैटर्न ही तो है जिस पे वो काम कर रहा है। तो बेसिकली सब स्पेशीज़ के लिए होता है, ये नहीं है एनिमल्स, ह्यूमन या कैसे भी कि बच्चों के लिए एक पैटर्न पे काम करेगा, बड़ों के लिए अडल्टहुड के लिए एक पैटर्न पे काम करेगा, बट इट इज़ ऑल ऑर्डर कि फॉर द इन्फेंसी, फॉर द टॉडलर एंड फॉर योर ओल्ड एज। तो बेसिकली इट हैव सम पैटर्न फॉर ऑल द इंडिविजुअल। जैसे कि बच्चा, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, पहले क्रॉल करना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, खड़े होने के बाद ही वो चलना शुरू करेगा, देन वो भागना शुरू करेगा। इन द सेम वो पहले बैबलिंग करना शुरू करेगा, बै करता है, देन ही लर्न्स टू टॉक। सो देयर इज़ सम फॉलो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हर चीज़ का क्या है, एक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या हो गया, एक ऑर्डर पे हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, ग्रेजुअल हो गया।
सो डेवलपमेंट आप ये नहीं कह सकते कि वो बेसिकली डेवलपमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि वो बेसिकली एक पैटर्न पे फॉलो नहीं करता है, बट इट्स कंटिन्यूअस, इट इज़ ग्रेजुअल एंड इट हैव सम ऑर्डर, इट हैव सम सीक्वेंस जिस पे वो काम करता है. अब इट इज़ सम ऑफ डेवलपमेंट, बाकी के बचे हुए डेवलपमेंट आई विल टॉक इन माई अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपडेट में अनदर जो भी मेरे बच्चे डेवलपमेंट हैं उस पर करूँगी. सो लेट्स अबाउट द क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं. लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए होते हैं एनटीए में. विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. अब वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑर्थोजेनेटिक, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल, ग्रोथ प्रिंसिपल. अब इसमें से आपने ऑर्थोजेनेटिक तो पढ़ा ही नहीं. अब ये कौन सी नई टर्म आ गई, व्हाट इज़ ऑर्थोजेनेटिक. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑर्थोजेनेटिक. बेसिकली प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको पता है सेंटर कोर्स है जो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ काम करता है. सिफेलोकॉर्डल फ्रॉम हेड रीजन टू योर फॉलोअर्ड ऑर्गन्स. तो ऑर्थोजेनेटिक बचा हुआ, इट इज़ वर्क ऑन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल जो होता है ये हमारा बेसिकली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे काम करता है. सो द करेक्ट आंसर इज़, क्योंकि ग्रोथ प्रिंसिपल तो कुछ होता ही नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल के बारे में हमने पढ़ा ही है कि फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन एंड फ्रॉम बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन. तो नेक्स्ट इज ऑर्थोजेनेटिक जो कि लेफ्ट ओवर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. इसको हेंस वर्नर ने डिस्क्राइब किया था. बेसिकली एक ये फाउंडेशन थी फॉर करंट थ्योरीज के लिए जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोपैथोलॉजीज के लिए. तो दैट इज़ नोन एज ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिविजुअल्स लर्नर डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन. वो कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल लर्नर हैं वो डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, किस उस पर वो डिफ़र करते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अपनी होती है, हर एक का लर्निंग बिहेवियर अपना होता है. तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो किस बेसिस पे हमारा डिफ़र करता है फ्रॉम ईच अदर. जनरल कैपेसिटी की मेरा कितना कैपेसिटी है मैं उस पर उतना मैं याद करूँ, कि मेरी कैपेसिटी तो सिर्फ एक चैप्टर की है तो मैं तो भूलूंगा स्कूल में कि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर याद करके जाऊँ. इज़ इट दैट? नो. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेवलपमेंट. रेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका किस सीक्वेंस से डेवलपमेंट हो रहा है. मीन्स एन एज होती है, मैंने बताया जैसे आपका एक डेवलपमेंट की कि एक एज तक आपका डेवलपमेंट इतना होगा जो द नेक्स्ट एज डिमांड्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सो आई थिंक इट कैन बी द आंसर ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट. सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट तो होना ही है, इट इज़ सिक्वेंशियल. मैंने बात करी कि हर एज में मेरा एक नया डेवलपमेंट होएगा, तो इसके ऊपर तो डिफरेंट होती ही नहीं है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो इंक्लूड होंगे. सो बेसिकली द आंसर इज रेट ऑफ डेवलपमेंट. सो द आंसर इज ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेवलपमेंट. ऑर्थोजेनेटिक मैंने आपको बताया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे काम करता है. ये किसी भी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को इंक्लूड नहीं करता बेसिकली, बट ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को प्रोसीड करता है. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो एंड द लेफ्ट ओवर प्रिंसिपल विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो. So be updated with my channel, press the bell icon and subscribe my channel for latest videos and updates. Thanks for watching my video. Keep watching, keep safe, stay home.